नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त में। मैं हूं शंकर अनिमेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद में एक बात जो सबसे प्रेडिक्टेबल है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। फिलहाल जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, उस बीच में एक नया बयान आया है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का और वहाँ के विदेश मंत्री का, इशक डार का, जिस बयान ने एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम जो पहले दिए गए बयान थे और उनका नोबेल प्राइज़ जीतने का जो सपना है, उसको कहीं ना कहीं चकनाचूर करता है। वो कैसे, ये समझते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 25-26 बार, 27 बार, और उसकी गिनती भी अब लोग भूल गए हैं कि कितनी बार उन्होंने ये क्लेम किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसको उन्होंने रुकवाया। और इस बात पे रुकवाया क्योंकि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को उन्होंने कहा कि अगर व्यापार चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो आपको ये युद्ध रोकना होगा। और ये सारा जो युद्ध रोकने का जो सारा जिम्मा था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिर पर रख लिया कि उनकी वजह से ये युद्ध रुका है। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने 10 मई को जब ये बयान दिया, उस बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देश इस बात पे तैयार हो गए हैं कि वो बातचीत करेंगे ब्रॉड इशू पे और एक न्यूट्रल साइड पे। यानी कि उस बयान का ये मतलब था कि भारत शिमला समझौता से इतर, यानी कि जो शिमला समझौता कहता है कि दोनों देश अपने कॉन्फ्लिक्ट को बायलैटरल रिजॉल्व करेंगे, लेकिन उस बयान का ये मतलब था कि अमेरिका के हस्तक्षेप से वो, यानी कि थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है भारत पाकिस्तान के संबंधों में, और भारत और पाकिस्तान जो पीस डायलॉग करेंगे, जो बायलैटरल मुद्दों पे जो बातचीत करेंगे, वो ब्रॉड इशू कहने का मतलब कि उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा और वो एक न्यूट्रल साइड पे होगा, जिसका कि भारत ने बाद में खंडन किया। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बयान को कहने लगे, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत हुई जून में, उसमें उन्होंने उस बातचीत के बाद इस बात का खंडन किया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध थमा है, उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और किसी भी मौके पर ट्रेड की बात नहीं आई थी। अब उस बात को रेटिफाई किया है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री ने। उन्होंने अल जज़ीरा चैनल को एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जब अमेरिका की सेक्रेटरी, यानी कि स्टेट सेक्रेटरी, जो कि विदेश मंत्री का उन्हें दर्जा है, जब उन्होंने फ़ोन किया 10 तारीख को अराउंड 8:57 पे सुबह में, तो आई वॉज टोल्ड, उन्हें कहा गया कि देयर विल बी डायलॉग विथ यू, यानी कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत होगी और एक इंडिपेंडेंट प्लेस पे ये बातचीत होगी। लेकिन जब मैं उनसे 25 जुलाई को मिला और मैंने जब ये बात कही उनके सामने कि उस बातचीत का क्या हुआ, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की तरफ से ये कहा गया है कि ये दोनों के आपस का मामला है, यानी कि बायलैटरल इशू है, और भारत और पाकिस्तान ही इस मुद्दे पर बायलैटरल तरीके से, इस मुद्दे पर जब भी भारत को बातचीत करनी होगी, भारत बात करेगा, उसमें तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए ये मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हम भारत के सामने कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेंगे, अगर भारत बातचीत को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से हम भी उस ऑफ़र को हम भी अपनी पहल नहीं करेंगे। ये अल जज़ीरा को दिए हुए इंटरव्यू में कहा है कि हम कटोरा लेकर तैयार नहीं हैं, हम बेग नहीं करेंगे। अगर एनी कंट्री, अगर कोई देश डायलॉग करना चाहता है तो वो हमसे आगे आए, आगे बढ़े। अगर नहीं करना चाहता है तो फिर हम भी उसके लिए तैयार नहीं हैं। जो डार का ये कमेंट है, ये कहीं ना कहीं उस बयान को रेटिफाई करता है कि भारत की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बार बार बातें कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंदूर ऑपरेशन रुका, वो जो भारत का स्टैंड है कि पहले पाक डीजीएमओ की तरफ से ये ऑफ़र आया जब उनके यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे हमले हुए और उनमें काफ़ी क्षति हुई, तो पाक डीजीएमओ ने ये पहल की कि इस युद्ध को रोका जाए। और उस फ़ोन कॉल के बाद जो बातचीत हुई, उसके बाद भारत इसके लिए तैयार हुआ। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं था। अमेरिकी विदेश मंत्री या अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बार बार क्लेम किया कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है, तो एक तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो ये बयान उस भारत के स्टैंड को रेटिफाई करता है कि अमेरिका का इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था और भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे को बायलैटरल ही सुलझाएंगे।
अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस का जो इरादा या फिर जो उनका सपना है नोबेल प्राइज़ जीतने का, और उन्हें लगता है क्योंकि उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि अपने राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई सारे युद्ध को रुकवाए हैं, चाहे वो यूक्रेन और रूस का मसला हो जिसमें वो एफर्ट कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था उसको उन्होंने रुकवाया। इस तरह से उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं। अब इस ताज़ा बयान के बाद उनके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो सकते हैं, और ये इस पॉइंट को भी रिफ्लेक्ट करता है, ये भी दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, और दोनों नेताओं के बीच में यूक्रेन को लेकर बातचीत हुआ। और जिस तरह से चूंकि इस समय दोनों देश ट्रेड टॉक को लेकर काफ़ी गंभीर चर्चा में व्यस्त हैं, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में लचीलापन लाया है, यानी कि 50% टैक्स लगाने के बाद, रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में थोड़ी सी नरमी लाई है, और उन्होंने जो बार बार ये कहा कि कल भी जब प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के संबंध हैं, अस्थायी संबंध हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसका कि प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि दोनों देशों के बीच में जो समझदारी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी मजबूत है। ये दिखलाने के लिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल के मुद्दे पर भारत को एक डेड इकॉनमी करार दिया था और भारत की आलोचना की थी, उसके बाद ट्रंप के जो नए बयान हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि ट्रंप थोड़ा सा प्रैग्मेटिक हो रहे हैं। चूँकि ट्रंप के बारे में जो सबसे प्रेडिक्टेबल बात है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लल्लो चप्पू करने लगते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं चाबुक लेकर तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए भारत को संभल के अपने कार्ड खेलने होंगे। लेकिन अब हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स और रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहिए।